पढ़ाऊँ। शुरुआत मैं यूनाइटेड नेशन से करूँगी। आज मैं थोड़ा पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं उसके पार्ट्स पढ़ाती चली जाऊँगी। तो हम शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस का अगर हम देखें कि पहला इसका तत्कालीन इसको नाम किसने दिया था, तो वहाँ के राष्ट्रपति थे जब, तो उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ये नाम दिया था यूनाइटेड नेशंस का, और जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, ठीक है। तो हम पहले ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो मैं लिखती जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो नाम दिया था वो दिया था हमारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जहां वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का एक नाम दिया था, और इसकी जो स्थापना हुई थी, तो स्थापना देखेंगे हम, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। अब हम जानेंगे कि अभी इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो टोटल मेंबर्स अभी हमारे जो हैं इसमें वो है 193, टोटल मेंबर्स 193 है, ठीक है। तो 192 देखते हैं कि 192 कौन सा था। 192 जो मेंबर था वो कौन सा था, मोंटेनेग्रो, ठीक है। ये था हमारा 192 नंबर का। अब हम देखेंगे कि 193 नंबर का कौन सा था। तो 193 नंबर का जो था, जो अभी है प्रेजेंट में, वो है हमारा साउथ सूडान, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अभी फिलिस्तीन करके एक जो देश है 194, उसको बनना है, लेकिन अभी उसको वोट नहीं मिले हैं, तो इस प्रकार से अभी वो बन नहीं पाया है। बट आप अगर नोट डाउन करना चाहो तो आप लिख सकते हो 194, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो फिलिस्तीन, ठीक है। लेकिन ये इसको अभी वोट नहीं मिला है, तो आप इसको, ये आएगा नहीं वैसे तो पेपर में, लेकिन मैंने बता दिया कि 194 वाला भी है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि इसकी स्थापना हमने देख ली है। तो शुरुआत में इसमें हस्ताक्षर की जब ज़रूरत थी, जब बनाना था अपन को कि यूनाइटेड नेशंस हम बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें अभी पहले 50 मेंबर्स थे, वैसे 51 थे, ठीक है। टोटल 51 मेंबर्स लिए गए थे कि 51 मेंबर्स के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो हम एक यूनाइटेड नेशंस का निर्माण कर सकें। तो पहले कितने थे, 51 पूरे थे, बट हस्ताक्षर कितने हुए, 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। 50 देशों ने पहले, मतलब 51 ये जो थे वो पूरे मेंबर्स थे कि जब इनकी स्वीकृति मिलेगी हमको तब हमारा यूनाइटेड नेशंस बनेगा। लेकिन किए कितने देशों ने, साइन जो किए हैं, हस्ताक्षर जो किए थे वो हमारे 50 देशों ने किए, लेकिन हमने पोलैंड को अलग से रखा था। इसमें जो एक जो मेंबर मैं बता रही हूँ वो पोलैंड था, ठीक है, पोलैंड, लेकिन इसने बाद में हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। तो हमारे 51 वहाँ हो गए। अब अगर हम वेटिकन सिटी की बात करें तो वो नॉन मेंबर है, ठीक है, वो ऑब्जर्वर कह सकते हैं हम उसको कि वो ऑब्जर्वर है। इसमें इंडिया भी शामिल है, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पहले था या नहीं था, तो था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके जो तत्कालीन अभी सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन हैं, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आपने ये अगर नोट डाउन कर लिया हो तो आप पॉज करके भी देख सकते हो वीडियो, ठीक है। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो है हमारे एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा सा हो सकता है इसमें मिस्टेक, सो आप देख लेना। और अब हमने इसका HQ की बात नहीं की है कि हमारा जो हेडक्वार्टर है इसका वो कहाँ पे है, तो मैं बता दूं कि वो है हमारा न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। न्यूयॉर्क में है इसका HQ। अगर हम HQ की बात करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमारा जो HQ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेट, मेंबर्स टोटल, और जो हमारा HQ है वो है हमारा न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। जो HQ है वो है हमारा न्यूयॉर्क में। ये हमारा अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है।
सबसे बड़ा शहर है ये हमारे अमेरिका का। तो इसका HQ आपने पढ़ लिया कि न्यूयॉर्क में इसका HQ है। इसके हमने सेक्रेटरी जनरल पढ़े हैं, एंटोनियो गुटरेस हैं। फिलहाल में इनको 2017 से कार्यभार संभाला गया, इनको दिया गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे टोटल मेंबर तो 193 कर ही दिए हैं। 194 मैंने बताया फिलिस्तीन है, जिसको वोट नहीं मिले हैं अभी, तो आप बिल्कुल भी उसको अगर ध्यान रखना हो तो रख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। आप 192 ज़रूर ध्यान रखिएगा। 193 में हमने बताया है साउथ सूडान, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल, और मैं मेन पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो आता है एग्ज़ाम में मैं वही बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो हमने क्या ये बाकी तो हो गया मेरा। अभी मैं कुछ और बताती हूँ आपको। अगर आपको इतना, अगर वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितनी एकड़ ज़मीन, वैसे मैं बता देती हूँ कि अगर आपको मौके की याद रखना हो तो 17 एकड़ ज़मीन में ये बना है, 39 मंजिल हैं इसकी, और ये जो हमारा है मैनहट्टन द्वीप पे बना है, जो कि न्यूयॉर्क में है, सब जानते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसकी लैंग्वेजेस देखते हैं। तो वर्किंग लैंग्वेजेस इसकी क्या हैं, ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं रफ कर देती हूँ। अब इसकी वर्किंग लैंग्वेज देखेंगे। लैंग्वेज तो है इसकी काफ़ी, मैं बताती हूँ, बट यहाँ पे वर्किंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वर्किंग लैंग्वेज तो वो है हमारी इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है। ये है हमारी वर्किंग लैंग्वेज। जो भी काम होगा यूनाइटेड नेशंस में, जो भी चलेगा वो इन 2 लैंग्वेजेस पे ही चलेगा और किसी लैंग्वेज पे नहीं चलेगा। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे इनके अलावा इसके अलावा 4 और ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे मान्य हैं, बट काम किस पे चलेगा, इंग्लिश एंड फ्रेंच पे। तो हमारी जो है वो है चीनी, मतलब चाइनीज़, उसको मैंड्रिड बोल सकते हैं अपन। चाइनीज़ तो लिखा नहीं आता है, मैंड्रिड आता है, मैंड्रिड लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम। तो एक ये हो गया हमारा, एक स्पेनिश हो गया, एक अरेबिक हो गया, और एक जो हमारा है वो हो गया है हमारा रसियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रसियन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लैंग्वेजेस सारी याद रखें कि हमारी 6 लैंग्वेजेस इसमें हैं, बट काम कौन सी करती हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। आप कहीं भी पढ़ लोगे तो आपको यही बताएंगे वो कि इंग्लिश एंड फ्रेंच पे ही काम होता है। ये हमारी वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। अदरवाइज़ इन्होंने 4 भाषाएं और रखी हैं, चाइनीज़, स्पेनिश, अरेबिक एंड रसियन। तो अभी जो रीसेंट लैंग्वेज है वो हम अरेबिक कह सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट रीसेंट है, जो मोस्ट रीसेंट, सॉरी गलत बोल दिया मैं, रीसेंट लैंग्वेज जो है वो है हमारी अरेबिक, ठीक है। और जो इसका बजट आता है, जो इसका संयुक्त राष्ट्र का जो बजट आता है वो हमारा आर्टिकल 17 के अनुसार आता है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 17, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या है, अनटचेबिलिटी है। अगर मेरे को अच्छे से याद है तो अनटचेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे सारे देश के लोग काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी धर्म वगैरह का कुछ नहीं है, इसलिए इन्होंने आर्टिकल 17 में इसको रखा है। और हम इसकी अगर बात करें कि इसकी प्रथम बैठक की बात करें तो वो 1952 में हुई थी, ठीक है। अगर हम प्रथम बैठक की बात करें तो वो 1952 में हुई थी। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रथम बैठक जो थी, फर्स्ट असेंबली जो थी वो हुई थी हमारी 1952, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या हैं, ठीक है। अंग पढ़ते हैं हम इनके कि क्या हैं। तो हमारे पास जो हैं वो 6 हैं। अगर मैं रफ कर दूं, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, आपको अगर नोट डाउन करना है तो वो भी कर लेना। बट तो ठीक है, पहला है हमारा महासभा, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे जनरल असेंबली। पहला जो इसके 6 अंग हैं, इसके 6 अंग हैं, इसके 6 पार्ट्स हैं,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 पार्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। और ये ना इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 3-4 तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, और ना आए समझ में तो आप वीडियो बार बार देख सकते हो। तो पहला जो हमारा है वो है हमारा, मैं भी देख लेती हूँ क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाती हूँ इसलिए। पहला है जो हमारा वो है महासभा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा, जनरल असेंबली, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो है सुरक्षा परिषद, मीन्स सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा हमारा जो है वो है हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ वन है हमारा प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बाद में पढ़ाएंगे इसको, ये हम जो हैं वो हम कल पढ़ाएंगे आपको। प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। फिफ्थ है जो हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी इसको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये है हमारा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICJ, और वैसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमारा इसका जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा सचिवालय, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके 6 पार्ट हैं, 6 में से एक ये, एक जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ये और लास्ट वाला एक, फिर तो क्या एक बचा तो पढ़ ही लेना, सचिवालय, ठीक है। तो ये था हमारा यूनाइटेड नेशंस। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो इसके जो मैं पार्ट्स हैं वो मैं कल पढ़ाऊंगी आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं